देवताओं के भरोसे मत जीवन जिया कीजिए। ठीक है, आप ठाकुर जी को अपना जीवन का ऋणी मान सकते हैं, लेकिन किसी देव को नहीं। हम लोग सदा कहते हैं कि हमारे इष्टों की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, हमारे कुल देवता की कृपा है, ये मानना ही चाहिए। परंतु कुल देवता इष्ट यदि श्री कृष्ण हैं या कृष्ण के ही अन्य रूप हैं, नारायण के ही अन्य रूप हैं, तो ही ये बात सार्थक है। क्योंकि अगर अन्य इष्ट भी हैं, वह भी तो नारायण से ही पोषित होते हैं। इसलिए परब्रह्म भगवान ही हमारे जीवन के मूल आधार हैं, ये भाव चित्त में रहना चाहिए। अन्य कोई और हमारे जीवन को चला रहा है, ऐसी भावना नहीं। और ये ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला से इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। इंद्र के भरोसे सब ब्रजवासी कह रहे थे कि इंद्र से ही हमारा घर चले, इंद्र ही यूं करे, इंद्र ही ऐसा करे। ठाकुर जी ने कही इंद्र देव है, भगवान नहीं है, इंद्र देव है। और देव के सृष्टि संचार में, सृष्टि पालन में अन्य अन्य क्रियाएं हैं, उनकी एक जॉब होती है। सब देवताओं को भगवान ने कोई ना कोई अधिकार दे रखा है। किसी को वर्षा का अधिकार है, किसी को तपन का अधिकार है, किसी को अन्य अन्य अधिकार है। भाई, अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मान करके वंदन करने लग जाओगे तो भी आपकी कितनी बड़ी भूल है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, अधिकारी अधिकारी है। हाँ, वो बात अच्छी है कि प्रधानमंत्री से आप नित्य नहीं मिल सकते, तो अधिकारी से मेल जोल करते रहा करो। पर मन में ये तो भाव रहेगा ही ना, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, ये तो छोटे अधिकारी हैं। हाँ, इनसे हमारा काम जरूर बनता है, पर प्रधानमंत्री तो वही है ना। पर आप अधिकारी को ही प्रधानमंत्री मानने लग गए हो, उसी को ही वंदन करते हो, तो ये तो आप भूल कर रहे हो। ठीक वैसे ही भगवान ने यहां इंद्र मान मर्दन करके ब्रजवासियों को यही समझाया कि इंद्र देवता है, भगवान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, नित्य वंदन करने का अधिकार किसको है? मतलब नित्य वंदन किसको करना चाहिए? जो हमारा भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो, उसको नित्य वंदन करना है। देवता भाग्य नहीं बदल सकते। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल श्रीमन नारायण में है, वही श्री कृष्ण है, उनमें है। उनके अलावा वही राम कृष्ण, वही नारायण के जितने भी रूप, ये भाग्य बदल सकते हैं।